हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। फ्रेंड देखिए, ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अपनी बॉडी के वीज़ा का डॉक्यूमेंट एकदम टकाटक रखिए। वो डॉक्यूमेंट कैसे टकाटक रख सकते हैं? रोज़ सनलाइट, आपका रोज़ एक्सरसाइज, ठीक है, हंसना 1 घंटा, और बी काइंड, दूसरों के प्रति काइंड रहिए, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, आपका जो सेहत का वीज़ा है वो ही आपको बचाएगा। बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आजकल सेहत से बढ़कर कोई वीज़ा नहीं है। हेल्थ को कभी भी ख़राब मत करिए। हेल्थ ख़राब हो गई, कितना भी वीज़ा होगा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है टेंशन की वजह से। स्ट्रेस मत लीजिए, जो होना होगा होगा। आपका काम है काम करना, काम करिए, इसका इस्तेमाल करिए दिमाग का, ठीक है। दिमाग, हर चीज़ को सोचिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, सोचिए उसको, ये डॉक्यूमेंट आया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप आपका सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री पे है, ठीक है, जॉर्जिया, ठीक है। एक्वायरिंग अ रेजिडेंस परमिट इन जॉर्जिया। जॉर्जिया में अगर आपको जाना है, कैसे जाना है। अब देखिए, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आपने मालडोवा का वीडियो भी देखा होगा फ्रेंड्स 1-2 दिन पहले। मालडोवा और जॉर्जिया ये कंट्री ऐसी हैं कि बहुत जल्द ये यूरोप में शामिल होने वाली है। जैसे रोमेनिया और बुल्गारिया अभी 1 अप्रैल से शामिल हो गई, 1 अप्रैल 2024 से, वैसे ही आप देखेंगे कि अगले साल के शुरू होते होते या फिर अप्रैल मई तक जॉर्जिया और मालडोवा भी घुस जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मालडोवा जॉर्जिया पहुँचिए। अगर आपने इन दोनों कंट्री के शेंजन में घुसने के पहले वहाँ पे जॉब ले ली, परमिट ले लिया, आपके बल्ले बल्ले हैं। बता रहा हूँ, बल्ले बल्ले हैं। हर चीज़ बढ़ेगी। एक बार वो यूरोप में घुस गया, हर चीज़ बढ़ेगी। घटेगी क्या? आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, जैसा अभी लिथुवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, इन कंट्रीज़ के साथ हो रहा है। आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, वीज़ा तो बहुत दूर की बात है। समझ गए फ्रेंड्स? तो इसलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं शुरू करूँगा, आपको मैं जॉर्जिया के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आप ही का भला होगा। अब सबसे बढ़िया तरीका जॉर्जिया पहुँचने का है। जॉर्जिया का टूरिस्ट वीज़ा 6 महीने का मिलता है। एक टाइम आप जाते हैं तो 1 महीना कंटिन्यूसली वहाँ पर रह सकते हैं। कंटिन्यूसली मतलब आप 6 महीने में 30 दिन वहाँ रह सकते हैं। इंडिया वापस आइए, फिर से आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आराम से एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करिए, वहाँ पहुँचिए, एम्प्लॉयर से बात करिए, आराम से आपका टूरिस्ट टू वर्क कन्वर्ट हो सकता है अगर आप एम्प्लॉयर की मदद लेंगे तो, ठीक है। तो देखिए, आज का जो वीडियो है फ्रेंड, रेसिडेंस परमिट इन जॉर्जिया, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप जॉर्जिया में रेसिडेंस परमिट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत मैं पॉइंट बाय पॉइंट कवर करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, सबसे पहला तरीका जो ऑब्वियसली होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका वर्क परमिट, ठीक है। तो अगर आप वर्क परमिट लेते हैं तो उससे आपको मिल सकता है। अब वर्क परमिट आप कैसे लेते हैं? देखिए, वर्क परमिट इंडिविजुअल्स हु इंटेंड टू कंडक्ट लेबर और ऑन्टरप्रेन्योरल एक्टिविटीज इन जॉर्जिया आर एलिजिबल टू ऑब्टेन रेसिडेंसी परमिट। मतलब जो वहाँ पे अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप उन्हीं एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करिएगा जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 50,000 लारी, लारी वहाँ की जॉर्जिया की जो इनकम है, जो करेंसी है, उसको लारी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 लारी, ये जो लिखा है ना 50,000 लारी, आप देख सकते हैं, ठीक है। 50,000 लारी, ये लाइन देखिए यहाँ, 50,000 लारी उनकी एनुअल इनकम होनी चाहिए। 50,000 लारी, LARI वहाँ की करेंसी होती है। उन्हीं एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करिएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा, एक, जब आप एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करेंगे आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे गए हैं तो ऑलरेडी आप उनके ऑफिस में जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यही एम्प्लॉयर हैं जो हायरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे एम्प्लॉयर से कांटेक्ट किया जिनका इनसे नीचे, तो वो आपको वर्क परमिट दे नहीं पाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आपका पहला तरीका हो गया एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे तरीके बताए हुए हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये तीसरा है और ये चौथा है। मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँगा, फिर ध्यान दीजिएगा, आप ही का भला होगा, ठीक है। अब एजुकेशन देखिए, अब एजुकेशन में क्या है, अगर समझ लीजिए आप वहाँ का किसी भी जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी है, वहाँ जॉर्जिया में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, अगर वहाँ के कॉलेज का आप वहाँ मास्टर्स या बैचलर्स का प्रोग्राम ले लेते हैं तो आपको आराम से TRP मिलती है, स्टडी करने की TRP मिलती है। जॉर्जिया के TRP का एडवांटेज ये है कि आप यूरोप में आराम से, किसी भी कंट्री में आराम से आ जा सकते हैं बिना रोक टोक, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, जो जॉर्जिया ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए उसका अप्रूवल आ चुका है, शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। अप्रूवल आ चुका है, शामिल नहीं हुआ है, मतलब बहुत जल्द शामिल हो जाएगा। इसीलिए
जो लोग जॉर्जिया के नागरिक हैं, जॉर्जिया के रेजिडेंसी होल्डर हैं, वो आराम से बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप जा सकते हैं और वहाँ पे 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं बिना वीज़ा के। रेजिडेंसी परमिट वाले और आपका जो पासपोर्ट होल्डर हैं जॉर्जिया के, वो 90 डेज तक जाके पूरे यूरोप में घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर उनको वापस आना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एजुकेशन ये हो गया। तीसरा आपका है फ्रेंड्स परचेज ऑफ रियल इस्टेट। ये देखिए परचेज ऑफ रियल इस्टेट, ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया तरीका है अगर आपको जॉर्जिया की वहाँ की आपको नागरिकता या वहाँ की पीआर लेनी है। अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए एक बार, ये देखिए फॉरेन नेशनल्स करके लिखा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बताया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ये पैराग्राफ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। देखिए अब ये क्या है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉरेन नेशनल्स मतलब हम लोग आर एलिजिबल टू ऑब्टेन अ रेसिडेंसी परमिट इन जॉर्जिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रियल इस्टेट ओनरशिप विद इन द कंट्री विद द एक्सेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। मतलब आप एग्रीकल्चर लैंड के अलावा वहाँ पे घर खरीद सकते हैं, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कोई भी जो रियल इस्टेट कंपनी है उसके बिजनेस में भी पैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको वहाँ की आराम से वहाँ की पीआर मिल सकती है, टीआरपी मिल सकती है, रेसिडेंसी परमिट मिल सकती है। आपको कितना पैसा लगाना है, आपको लगाना है इतना पैसा, ये देखिए $1,00,000 आपको लगाना है, $1,00,000, ठीक है। $1,00,000 मतलब हो गया फ्रेंड 83 लाख, 83 लाख रुपीज़। आज का मई का महीना चल रहा है, 83 लाख रुपीज़ आपको इंडियन करेंसी 83 लाख INR अगर आप लगाते हैं जॉर्जिया का आराम से ले सकते हैं। आप यूरोप में कहीं भी घूम सकते हैं फ्रेंड्स, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड। 83 लाख रुपीज़ आपके पास है, आराम से आप कर सकते हैं। इसका तरीका आपको जानना है, मैं वीडियो से बनाऊंगा फ्रेंड्स। तरीका बहुत ही सिंपल है। तरीका क्या है फ्रेंड्स, तरीका है कि आप एक अपना सर्टिफिकेट बनवाइए जिसमें ये है आपके ऊपर आना चाहिए कि आपने कोई भी सबसे पहले PCC, ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट में कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है। मतलब 83 लाख रुपीज़ देने के बाद ऐसा ना हो कि आपकी नाव डूब जाए कि हाँ आप कहीं, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 83 लाख देने के बाद कि हाँ भाई मैं तो घर और बेच दिया, कोई बचा नहीं। आपको एक अपना फिनांस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी आप अपने आप को आराम से स्पॉन्सर कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे फ्रेंड्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होता है। फैमिली को ₹1 देने की ज़रूरत नहीं, जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरा एक है, इसी में एक आता है इन्वेस्टमेंट। देखिए ये आता है इन्वेस्टमेंट, ये देखिए इन्वेस्टमेंट हो गया। ऊपर जो मैंने आपको बताया था ये था रियल इस्टेट और दूसरा था इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी है। रियल इस्टेट में क्या था, 1 लाख मतलब 83 लाख तक की अगर प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। इसका भी देखिए यही है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू वही है, मैंने आपको बताया $1,00,000, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड इसमें आप खरीद नहीं सकते, ये इंक्लूडेड नहीं है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट रेजिडेंस परमिट विल ओनली बी ग्रांटेड अपॉन फुलफिलिंग द रिक्विजिट इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ, ठीक है। आपको इसमें डालना है 1,11,500 लारी, ये देखिए ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। यहाँ देखिए ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यहाँ जो लास्ट में देख रहे हैं आप, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है। तो इंटू 83 कर दीजिए फ्रेंड्स, उतना ही आएगा, 90 लाख के आसपास आएगा ये, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप फैमिली लेके जा रहे हैं, जॉर्जिया ऑफर्स अ फैमिली रेसिडेंशियल रेजिडेंस परमिट फॉर फॉरेन नेशनल हु विश टू रीयूनाइट विद फैमिली मेंबर्स रिसाइडिंग इन द कंट्री। मतलब अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो वो तो देखिए आपको आराम से मिल जाएगा। तो उस पर मैं इतना डिस्कस करूँगा। जो लोग ऑलरेडी जॉर्जिया में, उनको क्यों बताना कि कैसे करना है, वो तो ऑलरेडी कर ही लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए अगर समझ लीजिए कोई सिटीज़न है जॉर्जिया का, कोई सिटीज़न जॉर्जिया का है, ठीक है, और वो आपको इनवाइट करता है कि भाई हाँ जॉर्जिया में आ जाओ काम करने के लिए, मैं आपको काम दे रहा हूँ, मेरी कंपनी है, इसमें आके काम करो, तो आपको आराम से वहाँ का वीज़ा आराम से मिल जाएगा। प्लस आपको वहाँ पे टीआरपी भी, प्रायोरिटी भी मिलेगी, क्योंकि आपको जॉर्जिया के किसी पासपोर्ट होल्डर ने आपको इनवाइट किया है। उसको बोलते हैं इनविटेशन देके बुलाना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक है आपका फ्रेंड्स असाइलम। आप असाइलम सीख कर सकते हैं। समझ लीजिए आप ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरी जान को खतरा है, मतलब बगल वालों से खतरा है, कोई ज़मीन का मारपाट चल रहा है, इसलिए मैं वहाँ से भाग के आ गया। वर्स्ट केस, ये सबसे फ्रेंड्स वर्स्ट केस है। मैं इसको तभी रिकमेंड करता हूँ जब आपके पास कुछ नहीं बचा हो, ठीक है। ये तरीका मत अपनाइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, तब इस तरीके को आप अपना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसको असाइलम भी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
ठीक है। उसके बाद स्पेशल रेसिडेंस परमिट होता है। स्पेशल रेसिडेंस परमिट उन लोगों के लिए होता है जो पीड़ित हैं, समझ लीजिए गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव किया है तो उन लोगों के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बेस्ट है आपका मैरिज, ठीक है। मैरिज का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बहुत सारे डाउट होते हैं, मैं क्लियर करूँगा। रेजिडेंस परमिट इन जॉर्जिया फॉर मैरिज इज ग्रांटेड टू फॉरेन नेशनल्स हु आर मैरिड टू जॉर्जियन सिटीजन्स। द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर रेजिडेंस परमिट इन्वॉल्व सबमिटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट सच एज मैरिज सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स टू सपोर्ट वनसेल्फ इन जॉर्जिया। मतलब आप समझ लीजिए किसी जॉर्जिया की लड़की या लड़के से शादी करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपना खुद का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर मैं जॉर्जिया आऊँगा तो अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप जो भी हैं, लड़का लड़की जो भी हैं वहाँ के अगर जॉर्जिया के नेशनल से शादी करते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट ऑल्सो अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्टेन अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर होम कंट्री। पीसीसी आपकी लगेगी, ठीक है। एक बार आपका एप्लीकेशन अप्रूव किया तो एप्लीकेंट इज इशूड टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट विच कैन बी रिन्यूड एनुअली। मतलब 1 साल का टीआरपी आपको मिलता है जो आराम से आप रिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर, अगर आप 5 साल, शुरू में आपको 1 साल का टीआरपी मिलेगा शादी करने के बाद, वो हर साल रिन्यू होगा। अगर आप कंटिन्यूसली 5 साल रहते हैं आप जॉर्जिया के पीआर बन जाएंगे, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। बल्ले बल्ले, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो देखिए अगर जॉर्जिया में शादी कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। गुड 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 गुड, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये तरीके थे, ठीक है। तो जॉर्जिया जाइए फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, सब कुछ टकाटक हो रहा है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए अभी अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग टाइम है 20 दिन का है। 20 से 30 दिन में आपका प्रोसेसिंग टाइम हो जाता है। देखिए 20 से 30 दिन लिखा है, 10 से 30 दिन में, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास आ जाएंगे, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। फ्रेंड्स जॉर्जिया जाइए, किस्मत बनाइए फ्रेंड्स। वो कंट्रीज़ जो आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रही हैं, आपको वीज़ा नहीं दे रही है, क्यों वहाँ पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी कंट्री जो आपको बुला रही है, वहाँ खोल के बुला रही है कि आ जाओ भाई आ जाओ, उनके पास जाइए फ्रेंड, मज़े करिए, ठीक है फ्रेंड। जॉर्जिया जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। टूरिस्ट वीज़ा जॉर्जिया का 6 महीने का मिलता है, 1 महीने कंटिन्यूसली रह सकते हैं। जो लोग आपको बोलते हैं कि भाई इमिग्रेशन के जॉर्जिया से भगा देते हैं, फ्रेंड देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं, किसी का बाप भी आपको इमिग्रेशन से नहीं निकाल सकता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी हैं तो फिर आपको यार इमिग्रेशन से निकालेंगे। अगर आपके पास रिटर्न टिकट है, बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप यूरो कैश लेके जा रहे हैं, आपका रिटर्न टिकट कन्फर्म सब कुछ है, तो आपको इमिग्रेशन से कोई क्यों निकालेगा भाई। जो लोग इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं है बोल सकते हैं भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी वाले को लेके आओ, मुझे वीज़ा मिला हुआ है, मैं घूमने आया हूँ यहाँ पे। समझ गए फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस इज़ द की, ठीक है फ्रेंड्स। तो जॉर्जिया जाइए, इसका इस्तेमाल करिए फ्रेंड। टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड अपना एजेंट खुद बनिए।